राजकोट मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की, कड़ी फटकार लगाई है राजकोट नगर निगम को और गुजरात सरकार को लेकर। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए बहुत बातें कही हैं। राजकोट अग्निकांड में गुजरात हाईकोर्ट काफी सख्ती दिखा रहा है और उन्होंने कहा है कि गेमिंग जोन को लेकर एनओसी नहीं थी तो कैसे चल रहा था, और आग लग गई तो फिर आप लोग पहुंच गए नगर निगम को लेकर टिप्पणी की है हाईकोर्ट ने कि फिर आप पहुंच गए रुकवाने के लिए। और साथ ही राज्य सरकार को भी कड़ी फटकार लगाई गई है कि गुजरात की मशीनरी पर हमें भरोसा नहीं है। शशि, बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह का हादसा हुआ है। और आपको बता दें कि कोर्ट की तरफ से जिस तरह से टिप्पणियां की गई हैं, क्योंकि आग के लिए परमिशन का प्रोसेस अभी चल रहा था, परमिशन ली नहीं गई थी, लेकिन सवाल फिर वही कि जिस तरीके से ऑफर सैटरडे संडे वीकेंड्स में जो उनकी तरफ से जारी किए जाते थे उसकी वजह से बहुत ज्यादा भीड़ थी। किस तरीके से लोगों को अपनी फैमिलीज को गंवाना पड़ा है, एक ही परिवार के 5 लोगों की डेथ हुई है, उसे लेकर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। सरकार ने कड़े आदेश दे दिए गए हैं। गुजरात हाईकोर्ट का सख्त रुख साफ साफ नजर आ रहा है। सवाल फिर से वही है कि एक्शन आखिर होगा कब। मशीनरी पर हमें भरोसा नहीं है, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया है। अब हमें सरकार पर भरोसा नहीं है, ये भी हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। अंदाजा लगा सकते हैं जिस तरह से बड़ा हादसा हुआ है उसके बाद कोर्ट की सख्त टिप्पणी आई है। संवाददाता अतुल तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अतुल, इस पूरे मामले पर अभी क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि आग लगने के मामले में अभी परमिशन वाला प्रोसेस चल रहा था, परमिशन दी नहीं गई थी फायर विभाग की तरफ से। बिल्कुल फायर एनओसी की बात करें तो कोई भी किस्म का आवेदन जो है वो गेमिंग जोन के लिए नहीं दिया गया था और ये बात खुद चीफ फायर ऑफिसर की तरफ से कही गई थी और उन्होंने कहा कि इस जगह को लेकर कोई भी प्रकार की फायर एनओसी नहीं थी। और इसी बात को लेकर गुजरात हाईकोर्ट भी कहीं ना कहीं सख्त दिखाई दे रही है। गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि सरकार की किसी भी प्रकार की मशीनरीज पर उनको यकीन नहीं रहा है। ये क्यों कहा, ये समझना होगा, क्योंकि साल 2019 में सूरत के अंदर तक्षशिला कांड हुआ था जहाँ कई बच्चे ट्यूशन क्लासेज में थे, वहाँ पे भी फायर एनओसी नहीं थी, कई बच्चों ने अपनी जान गंवाई थी। उस वक्त से लेकर फायर एनओसी की बातचीत लगातार हाईकोर्ट करता रहा है, सख्त रुख अपनाता रहा है और हमेशा फायर डिपार्टमेंट को एक आदेश जारी करता रहा है कि हर जगह पे फायर एनओसी जहां पे भी होना जरूरी है वहां फायर एनओसी की परमिशन के बाद ही जो भी चीजें हैं वो चलनी चाहिए। लेकिन फायर एनओसी को लेकर बीते 4 साल से जो सख्ती अपनानी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं नहीं अपनाई गई है, जिसके चलते हाईकोर्ट ने आज भी कहा है कि पिछले 4 साल से नगर निगम क्या करता रहा, जो भी फायर डिपार्टमेंट है वो क्या करता रहा, अगर कोई आपको आवेदन नहीं देता है तो क्या आप वहां पे जांच भी नहीं करेंगे। इस प्रकार के कड़े सवाल भी किए गए हैं। अब तक इस मामले की भी बात करें तो आज सुबह से 7 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है, साथ ही में 3 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। थोड़ी ही देर में इन तीनों लोगों को कोर्ट में भी पेश किया जाएगा, रिमांड जाहिर तौर से मांगी जाएगी। लेकिन लोगों में एक आक्रोश ये भी है कि जिन 7 लोगों को अभी तक सस्पेंड किया गया है उसमें 2 नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो हैं, 2 आरएनबी के अभी अधिकारी हैं, 2 पुलिस इंस्पेक्टर्स हैं और एक फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के डिवीजन ऑफिसर हैं। लोगों का स्पष्ट कहना है जो फोटो वायरल हो रही है उसमें ठीक है अतुल, नजर बनाए रखें, अपडेट से लौटेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी का।